हमारे देश में जब भी कोई इलेक्शन होता है और उसके परिणाम सामने आते हैं तो जहां एक तरफ परिणाम के चर्चे होते हैं वहीं दूसरी तरफ चर्चे होने लगते हैं ईवीएम के। और ईवीएम को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर होती रही है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि जब जब किसी चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार होती है तो वहां पर उस समय ईवीएम को लेकर मुद्दे शुरू हो जाते हैं। इधर कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात ये हो गई है कि जो उनके सहयोगी दल हैं, अब वही ईवीएम के मुद्दे पर उनसे इतर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम बात करें उमर अब्दुल्ला की, तो उमर अब्दुल्ला ने भी अभी कहा हाल में कि जब कोई पार्टी चुनाव हार जाती है तो उसका ठीकरा ईवीएम पे फोड़ देती है और जब जीत जाती है तो ईवीएम सही है। वहीं पे दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से भी एक बयान आया है कि जिसको दिक्कत है ईवीएम से, वो चुनाव आयोग के पास चला जाए और वहां पर जाके पहले ये साबित करे कि हाँ, वाकई में ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हमेशा से चलता रहा है, आप भी इतने सालों से पत्रकारिता में हैं, आप हमेशा से देखते हैं चुनाव में कि जब भी कोई परिणाम आते हैं चुनाव के तो ईवीएम कहीं न कहीं उसको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अब सबसे पहली बात तो ईवीएम को लेके आपको क्या लगता है? और उसके बाद फिर पूछेंगे कि ईवीएम को लेकर अब जिस तरह से कांग्रेस के सहयोगी दल ये हाथ पीछे खींच रहे हैं, उससे क्या लगता है? देखिए, सीधी-सी बात है, जिस तरीके से लगातार जब से ईवीएम सामने आई है, उसके बाद से तमाम उस पे परीक्षण भी किए गए। आईआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उस उपकरण को ही हैक किया जा सकता है, जिस पे इंटरनेट हो। और चूँकि ईवीएम में जब इंटरनेट है नहीं, तो उसको हैक करने का कोई भी मतलब ही नहीं होता। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस जिस तरीके से अभी उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस को नसीहत दी कि वो भी अब सुधर जाएँ और ईवीएम पे सवाल उठाना बंद करें, और अब टीएमसी ने भी उसी मुद्दे को उठाया और सीधे-सीधे कहा, अगर आपको लगता है ईवीएम गलत हो तो आप चुनाव आयोग जाइए। और सबसे बड़ी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद, जब लोगों ने याचिका दाखिल की, तो उसमें साफ-साफ स्पष्ट कर दिया, अब अगर आप इस मुद्दे को लेकर के आए तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो सीधी-सी बात है, अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जैसे ही चुनाव होता है, आप शीशामऊ चुनाव सीट जीत जाए तो कहें ईवीएम सही है, आप शीशामऊ भी हार जाते तो कहते हैं 100% ईवीएम को हैक कर लिया गया। तो केवल एक कानपुर की बात नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे देश की बात है कि हर किसी को ईवीएम पे विश्वास करना चाहिए। और सब बड़ी बात यही है कि जब चुनाव आयोग किसी काम को कर रहा है और उस पर उंगली उठाना कहीं ना कहीं देशद्रोह करने से कम नहीं है। इसलिए किसी भी सूरत में ईवीएम को दोषी ठहराना पूरी तरीके से गलत है। अच्छा, अगर इस तरह से देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस लगातार हमलावर होती रही है, लेकिन चाहे उमर अब्दुल्ला हो चाहे टीएमसी हो, अब तो इन्होंने एक तरह से इस मुद्दे पे अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। तो क्या लगता है कि हाथ पीछे खींचने के पीछे ये जो हरियाणा का चुनाव रिजल्ट आया और जो महाराष्ट्र का आया, जहाँ पर कांग्रेस बिल्कुल हार का सामना उसको करना पड़ा, तो क्या लगता है कि ये दो परिणाम ही इस बात की वजह है कि अब धीरे धीरे हाथ खींच रहे हैं कांग्रेस से? देखिए, जिस तरीके से तमाम सारे पहले भी परिणाम आए, जैसा कि कहा जा रहा था कि एक कानपुर की जो शीशामऊ सीट थी, वो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत बड़ी नज़ीर थी कि किसी भी सूरत में उसको जीतना है। जैसा कि तमाम सारे आरोप भी लगे कि जो प्रदेश सरकार द्वारा वहाँ पर पुलिस अधिकारियों को हैक किया गया, पुलिस अधिकारियों ने लोगों को वोट डालने नहीं दिया। उसके बावजूद जब समाजवादी पार्टी का वहाँ प्रत्याशी जीत गया और उसके बाद कहीं भी ईवीएम का रोना नहीं रोया गया। लेकिन जब हरियाणा जीत लिया गया और उसके बाद महाराष्ट्र जीत लिए गए तो फिर से वही सब चीज़ें। लेकिन अब जो समझदार दल है, या ये कहें कि जो लोग समझदारी से काम कर रहे हैं, उन्होंने ईवीएम पर उंगली उठाना बंद कर दिया और वो भी समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं ये जनता जो है जो चाहती है वही होता है। भले ये बात ये भी जैसे कि तमाम सारे परिणाम भी, जब एग्जिट पोल भी गलत साबित हो गए, जब कहा जा रहा था कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ रही तो वहाँ बीजेपी की सरकार आ रही, जब कहा गया कि वहाँ पे किसी सूरत में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी महाराष्ट्र में, अब वहाँ बीजेपी की सरकार गठबंधन की बन गई। तो सीधी सी बात है, जनता भी अब जो कर रही है वो बताती नहीं है। तो ऐसे में सीधी सी बात है कि जनता पे आपको अपना भरोसा जीतना होगा। अगर आपको ये लगता है कि हम ईवीएम पे उंगली उठा करके चुनाव जीत लेंगे तो ये संभव नहीं लगता। ये बात बिल्कुल सही है कि लगातार जिस तरह से पार्टियां जब चुनाव हारने लगती हैं तब वो ये कहती हैं कि ईवीएम की गलती थी, और जब जीत जाती हैं तो फिर ईवीएम की कोई बात नहीं करती। ये हमने झारखंड में भी देखा कि अभी हाल के चुनाव में जब झारखंड में नॉन बीजेपी सरकार बनी तो वहां पर किसी ने भी ईवीएम को लेकर मुद्दा नहीं उठाया। इसी मुद्दे पर और भी पत्रकारों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय क्या है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए एक और वरिष्ठ पत्रकार शिवा अवस्थी हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर इस पूरे ईवीएम वाले मुद्दे पर उनको क्या लिखता है। शिवा जी, जिस तरह से टीएम पहले उमर अब्दुल्ला ने टांग खींची है कांग्रेस की, उसके बाद से टीएमसी भी कह रही है, तो क्या लग रहा है कि ईवीएम के मुद्दे पर अब कांग्रेस के सहयोगी दल उन्हीं का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं?
हाँ, बिल्कुल अनुराग जी आप एकदम सही कह रहे हैं जो है, और ऐसी स्थितियाँ इसलिए भी बन रही हैं कि देखिए हम ईवीएम पर आरोप मढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर में दूसरे लोग जीत जाते हैं भाजपा की बजाय जो है। दूसरे किसी प्रांत में अगर भाजपा बन रही है तो वो कहते हैं ईवीएम खराब है, अगर वो स्वयं जीत जाते हैं तो फिर ईवीएम पर कोई दोषारोपण नहीं होता। तो इसलिए जो सहयोगी दल हैं उनको अब ये दिखने लगा है या लगने लगा है कि ईवीएम जो भी है वो ठीक है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, और उसे लोग मान भी नहीं रहे। जनता भी उस मुद्दे को नहीं मान रही है कि ईवीएम खराब होने की वजह से ऐसी बात है। नहीं तो जहां भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 200 303 सीटों पर थी, फिर 260 पे आ गई या उसके नीचे आ गई, तो अगर ऐसा ईवीएम सेटिंग होती तो भले वो क्यों नीचे आती है जो है। तो इसलिए सहयोगी दलों का जो मानना है या जो ऐसा वो कह रहे हैं, उनका ये एजेंडा सेट नहीं हो पा रहा है कांग्रेस का। क्या ऐसा भी लगता है कि पहले जिस तरह से हरियाणा चुनाव कांग्रेस हार गई, उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव हार गई, तो अब कहीं न कहीं कांग्रेस के ऊपर प्रेशर भी है सहयोगी दलों का, क्योंकि उससे पहले तक लोकसभा चुनाव के रिज़ल्ट के बाद जो उत्साह था, वो अब इस तरह के विधानसभा चुनाव के बाद बहुत गिरता दिख रहा है कांग्रेस का ग्राफ, क्या ऐसा लग रहा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा दिख भी रहा और ऐसा लग रहा। उसका सबसे बड़ा जो कारण है कि कांग्रेस ने अपनी सत्ता जब से गंवाई, जैसे उत्तर प्रदेश को ही लीजिए कि 32-35 वर्षों के अंतराल में उसका नीचे जो संगठन था बूथ पर, वार्ड पर, ये सारा संगठन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जब वो किसी सहयोगी दल के साथ आती है तो अपने को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं और कुछ उनका परिणाम भी दिखाई पड़ता है। उसको लेकर के फिर वो लोग अगर ये मान लेते हैं कि नहीं हमारा ही सब कुछ है, तो सहयोगी दल जो क्षेत्र में है, चाहे वो यूपी में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे बिहार में हो या कहीं भी हो, जो है हर जगह की वही स्थिति है कि जो सहयोगी दल है उनका भी अपना वजूद है जो है। तो उस पर जब ये सीटों और इसको लेकर के बंटवारे की बात होती है तो उससे दिक्कत पैदा हो रही है। तो जितने वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका ये मानना है कि जो ईवीएम के ऊपर कांग्रेस लगातार एक मुद्दा बना रही थी, वो मुद्दा अब कम से कम सहयोगी दलों के बीच में नहीं है, और सभी ने तकरीबन ये मान लिया है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, और जब कोई पार्टी चुनाव हारती है तब वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ती है, और जब जीत जाती है तो फिर सब कुछ ऑल इज वेल। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।